बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे इमाम साहब का दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे, वक्त के पाबंद और तकवे वाले थे। इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और सब गांव वाले उसकी खूब इज्जत करने लगे। इसलिए दोस्तों, गांव का हर फर्द इमाम साहब की दावत करना अपने लिए बाइसे इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव के लोग इमाम साहब की इज्जत अफजाई करना फ़ख्र समझने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई। कुछ दिनों के बाद रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया तो बड़े शौक से एक शख्स ने अपने घर में इमाम साहब की इफ्तारी करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होकर खुशदिली से घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों, जब इमाम साहब वहां से चले गए उसके बाद उस शख्स की बीवी उस दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे ख्याल आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो कि वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने पैसों को ढूंढा तो उसे वो पैसे वहां पर नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसे वहां पैसे कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद उसका शौहर जब वापस नमाज पढ़कर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। शौहर ने भी उन पैसों से लाताल्लुकी का इजहार किया, यानी कि शौहर ने भी यही कहा कि उसको नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ गए। थोड़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज हमारे घर में इमाम साहब के अलावा कोई भी नहीं आया और इसके अलावा हमारे घर में सिर्फ एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को इमाम साहब ने ही उठाया है और वही उन पैसों को चुरा कर ले गया है। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बहुत गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत करवाई मगर उन इमाम साहब ने हमें बदले में ये सिला दिया। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे पैसों के बारे में इमाम साहब से पूछना मुनासिब न समझा। मगर उस दिन के बाद से वो इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों, इस वाक़े को पूरा साल बीत गया। फिर उसी घर में रमज़ान के महीने में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने पिछले रमज़ान के वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, कहने लगी कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी हो, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हों, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के वक्त इमाम साहब आ गए और जब उन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स को इमाम साहब ने कहा कि क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमज़ान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। इसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही सही से दे दीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि पूछिए। तो उस शख्स ने कहा कि पिछली मर्तबा मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहां पर नहीं मिले और आपके सिवा हमारे घर पर कोई नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठाए हैं। क्या आपने ही उठाए थे पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने कहा कि मैंने उस दिन दस्तरखान के करीब कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर ना उड़ जाएं, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब, क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा, मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज इस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक खोल कर नहीं देखा। अगर कोई एक बार भी कुरान पाक को खोल लेता तो तुम्हें वो तुम्हारे पैसे मिल जाते।
इतना सुनते ही वो शख्स घर में रखी हुई कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में सारे के सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से अहद किया कि अब से वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। दोस्तों, इसी तरह का एक और दिलचस्प वाक़या आपको सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका यकीन अल्लाह ताला पर और भी पुख्ता हो जाएगा। दोस्तों, एक औरत बताती है कि उसका शौहर उसे बिना बताए उसे छोड़कर चला जाता है। वो कहती है कि मैं अपने शौहर की राह तकती रह गई मगर वो वापस नहीं आया। जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची थी। जब मुझे अपने शौहर की वापसी का यकीन न रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस तरह बूढ़ा हो चुका था कि अब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने के काबिल नहीं थे। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया और फिर घर में भी खाने को कुछ नहीं था। दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह ताला का ये इरशाद छा गया कि कौन है जो सुनता है जब वो उसको आवाज देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत है। इस आयत मुबारका ने मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पर ऐसा तवक्कुल और ऐसा भरोसा पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वज़ू किया और 2 रकत नमाज की नीयत बांधकर नफल नमाज अदा की और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। बच्चे की तकलीफ की वजह से नमाज भी मुख्तसर सी पढ़ी मगर दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकात पढ़ती और दुआ करती और बच्चे की पट्टी चेंज करती। मैंने इस अमल को 4-5 बार दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वाले साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। वालिद साहब ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं डॉक्टर हूँ। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ कहाँ है? हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली के साथ मेरी बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ की शीट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोले, लाइए मेरी फीस, मैं चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्ची को इस्तेमाल कराएं। मैंने डॉक्टर को कहा कि हमारे पास तो फीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में डॉक्टर बोला कि अगर फीस नहीं थी तो इस वक्त मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुफ्त में थोड़ी ना चेकअप होता है। इस पर हमें हैरानगी हुई कि डॉक्टर को फ़ोन किसने किया। अलबत्ता मैंने डॉक्टर को हिम्मत करके बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम ये दवाई भला कैसे ला सकते हैं? इस पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा कि ये सैयद साहब का घर नहीं है? उस औरत ने बताया कि जी नहीं, उनका घर आगे वाली गली की नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर साहब खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर पर आया और उसने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप लोगों की पूरी कहानी मालूम ना कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और खुद जाकर मार्केट से दवाइयाँ खरीद लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कहकर गया कि अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया करूंगा। तो दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।